कुछ दावे ऐसे हैं कि बिना प्यार के जो रिश्ते बनते हैं उनका असर बहुत गहरा होता है, व्यक्ति पर भी, समाज पर भी। तो देखते हैं इसमें क्या है। बिल्कुल। देखिए, इन अंशों का जो केंद्रीय विचार है वो ये कि जब शादी सिर्फ एक समझौता बन जाती है बिना प्रेम के, तो वो अंदर से खोखली हो जाती है। हाँ। और इससे सिर्फ ऐसा नहीं कि बस पति पत्नी दुखी हैं, व्यक्तिगत दुख तो है ही, मानसिक उथल पुथल भी है, लेकिन लेखक इसे और आगे ले जाते हैं। वो इसे समाज के पाखंड से जोड़ते हैं, यहाँ तक कि वेश्यावृत्ति जैसी समस्याओं से भी। अच्छा, ये तो काफी बड़ा दावा है। हाँ, ये उन मान्यताओं पर सवाल उठाते हैं जिन्हें हम अक्सर पवित्र मान के चलते हैं। तो सबसे पहली बात जो सामने आती है वो प्रेम और मोह के फर्क की है। कहा गया है कि शादी के बाद जो हम महसूस करते हैं, हाँ, वो अक्सर जिसे हम प्यार समझ लेते हैं वो शायद सच्चा प्यार न होकर बस एक लगाव है, साथ रहने की वजह से। बिल्कुल, एक तरह की आदत, एक मोह। इसमें साफ कहा गया है कि जो असली प्रेम है वो शादी के बाद पैदा नहीं किया जा सकता, वो बुनियाद में होना चाहिए। और अगर वो बुनियाद न हो तो फिर ये परिवार कैसे दिखते हैं? हाँ, यहीं पर वो कठोर शब्द आते हैं। ये अंश कहते हैं कि ऐसे परिवार फिर वो कुरूप संस्थाएं बन जाते हैं। कुरूप संस्थाएं? हाँ, और यहाँ तक कि अधर्म के अड्डे। मतलब बाहर से तो सब ठीक दिखाने की कोशिश, झूठी मुस्कानें। हाँ, वो झूठे चेहरे वाली बात। बिल्कुल। लेकिन अंदर कलह है, जलन है, कड़वाहट है। ये तस्वीर खींची गई है। अधर्म का अड्डा, ये शब्द तो वाकई बहुत तीखे हैं। पर अगर इस नजरिए से देखें तो फिर इसका नतीजा क्या होता है व्यक्ति के जीवन पर? नतीजा होता है एक गहरी अतृप्ति, एक खालीपन सा। लगता है जीवन में कुछ छूट गया, कुछ अधूरा है। अच्छा। और लेखक के अनुसार यही खालीपन है जो लोगों को शादी के बाहर संतुष्टि या शायद प्यार ढूंढने पर मजबूर करता है। और यहीं से फिर वो वेश्यावृत्ति वाला मुद्दा जुड़ता है। हाँ, और लेखक ये साफ करते हैं कि ये सिर्फ महिलाओं की बात नहीं है, पुरुषों में भी ये प्रवृत्ति देखने को मिलती है। अच्छा। और एक दिलचस्प बात और है, लेखक कहते हैं कि वेश्यावृत्ति को समाज एक तरह से अपनी नैतिकता बचाने के लिए इस्तेमाल करता है। क्या मतलब? कैसे? मतलब ये कि समाज का जो नैतिक ढांचा है उसे बचाने के लिए कुछ लोगों की पीड़ा को नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये एक तरह का पाखंड है उनके अनुसार। ये नजरिया तो बिल्कुल अलग है, सोचने पर मजबूर करता है। यानी समाज अपनी सहूलियत के लिए एक दोहरा मापदंड अपनाता है। अच्छा, और इन सब का मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर बताया गया है? असर काफी गंभीर बताए गए हैं। प्रेम की कमी को सीधे जोड़ा गया है मानसिक तनाव से, एंग्जाइटी से। एंग्जाइटी? हाँ। और जिसे पुराने समय में हिस्टीरिया या न्यूरोसिस कहते थे। मतलब बहुत ज्यादा भावनात्मक उथल पुथल, चिंता, उन मानसिक स्थितियों से भी इसे जोड़ा गया है। और कुछ आंकड़े भी हैं शायद जो काफी डराने वाले हैं। हाँ, एक आंकड़ा तो सच कहूं तो अविश्वसनीय सा लगता है। हर घंटे 1000 आत्महत्याएं। हर घंटे? हाँ, और इसे स्रोत सीधे तौर पर प्रेम की कमी से जोड़ने की कोशिश करता है, उस खालीपन से। फिर अमेरिका का उदाहरण दिया है कि 30 लाख लोग मानसिक इलाज करवा रहे हैं। 30 लाख? और शायद असल संख्या इससे कहीं कहीं ज्यादा हो। लेखक का तो दावा यहाँ तक है कि शायद 4 में से 3 लोग पूरी तरह मानसिक रूप से स्वस्थ हैं ही नहीं। एबनॉर्मल शब्द इस्तेमाल किया गया है। 4 में से 3? अगर ये सच है, अगर इतने बड़े पैमाने पर लोग अंदर से परेशान है, तो फिर समाज इसे सामान्य कैसे मान लेता है? हम इसे देखते क्यों नहीं? यहीं पर वो पागल गांव वाली कहानी आती है। अच्छा, हाँ। कि जब गांव में सभी पागल हो गए तो किसी को पता ही नहीं चला कि कुछ गड़बड़ है, वही सामान्य हो गया। इसी तरह जब समाज में दुख, तनाव, मानसिक परेशानी इतनी आम हो जाती है तो लोग उसे जीवन का सच मान लेते हैं। कहने लगते हैं, अरे जीवन तो दुख है या जीवन असार है। जबकि लेखक कह रहे हैं कि ये दुख या ये असारता ये हमने खुद बनाई है, ये जीवन का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। बिल्कुल, उनका यही तर्क है कि ये हमारी बनाई हुई स्थिति है। और फिर लोग इस अंदरूनी दुख से, इस खालीपन से बचने के लिए क्या करते हैं? हाँ, क्या करते हैं? पलायनवाद, भागते हैं, शराब में, बहुत ज्यादा मनोरंजन में डूब जाते हैं, या फिर राजनीति की गहमागहमी में खो जाते हैं, या फिर बस दिखावे के पूजा पाठ, कर्मकांड करने लगते हैं। ये सब तरीके हैं उस खालीपन को भरने के या बस भुलाने के। हाँ, भुलाने के शायद ज्यादा। लेकिन इन अंशों में जीवन से भागने को भी तो गलत बताया गया है ना? बिल्कुल। जीवन से छुटकारा पाने का जो विचार है उसे पूरी तरह से खारिज किया गया है, क्योंकि लेखक के लिए जीवन खुद ही पवित्र है, जीवन ही परमात्मा है। जीवन प्रभु है, जीवन परमात्मा है। हाँ, तो सवाल ये उठता है कि अगर इतनी बड़ी समस्या है, इतने लोग दुखी हैं, मानसिक रूप से परेशान हैं, तो क्या हमें समाज की जो बुनियादें हैं उन पर ही सवाल उठाने की जरूरत नहीं, उन पर दोबारा सोचने की जरूरत नहीं? तो इन सब बातों का सार क्या निकलता है? ये अंश हमें एक तरह से जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम शादी, परिवार, इन संस्थाओं को बस आंख मूंद कर पवित्र और सुखी ना मान ले, खासकर तब जब उनमें प्रेम की वो गहरी नींव ना हो। ये वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। और यहाँ एक बहुत बहुत बुनियादी सवाल खड़ा होता है आखिर में। क्या? कि अगर, जैसा ये अंश इशारा कर रहे हैं, हमारे इतने व्यापक दुख और ये जो मानसिक अशांति है, इसकी जड़ हमारे आपसी रिश्तों में प्यार की कमी है, तो फिर बाहर के समाधान ढूंढना जैसे पलायनवाद है या सतही धर्म है, क्या ये सही रास्ता है? या हमें असली मुद्दे पर ध्यान देना होगा, मतलब हमारे जुड़ाव की जो प्रकृति है उसे समझना होगा, शायद बदलना होगा? ये वाकई एक गहरा सवाल है अपने आप से पूछने के लिए, सोचने लायक बात।